जो एकदम कड़ाके की पड़ रही है। सुबह से ही घना कोहरा वहां पर छाया हुआ है। कोहरे का असर यातायात पर पड़ रहा है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल में भी कोहरा जमकर छा रहा है, जिसकी वजह से हाल ही में एक एक्सीडेंट भी सामने आया है, जिसकी खबर हमने अभी आपको दिखाई। इस बीच अगर कश्मीर में बात कर लें तो विजिबिलिटी महज कम हो गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है 31 दिसंबर तक इसी तरह कश्मीर घाटी में मौसम बना रहेगा। 10 बजे का समय हो चला है, लेकिन उसके बावजूद भी घने कोहरे की चपेट में पूरी कश्मीर घाटी है। श्रीनगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां विजिबिलिटी महज 10 मीटर के आसपास की रह गई है। एक तो चिलाई कलान वहां पर चल रहा है और उस बीच घने कोहरे की सफेद चादर से पूरी कश्मीर घाटी हुई ढकी हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड वहां पर पड़ रही है। और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो माइनस में लगभग सभी जगहों का तापमान चल रहा है। चाहे गुलमर्ग की बात की जाए, पहलगाम, अनंतनाग की बात की जाए, श्रीनगर की बात की जाए, तो हर जगह माइनस में वहां पर तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। लग रहा है इस वक्त आपको यहाँ? बहुत ही ठंड है ज्यादा। इतनी ठंड की आदत नहीं है हम लोग को। अच्छा, तो ये बताएं कि फॉग को लेके क्या कहना है आपका? फॉग को लेके क्या कहना, तो हम तो कभी देखे ही नहीं इतना फॉग। जी, हैदराबाद में कभी इतना होता नहीं है क्या कैजुअली। कैसा लग रहा है आज? और ये कोहरा देख रहे हैं आप? आज थोड़ा ज्यादा ठंड है इधर। 5 दिन से हम इधर, लेकिन 5 दिन में आज सबसे ज्यादा ठंड है इधर। या वेदर तो बहुत अच्छा है, नाइस है एकदम, और कोल्ड बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे हाथ सुन हो चुके हैं इस टाइम। अच्छा, ये बताएं इसके बाद प्लान है कहीं और जाने का यहाँ से? हाँ, अभी हम सोनमार्ग के लिए निकल रहे हैं। वहाँ और ज्यादा ठंड होगी, पता और आपको? ज्यादा है, तो हम अपने आप को पैक करके निकल रहे हैं पूरा। यहाँ पे इस वक्त कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है। और इसके बाद कहीं जाने का प्लान है आपका? हम एक्चुअली पहलगाम में और मतलब है, और गुलमार्ग भी जाने वाले हैं इसके बाद। I'm from Malaysia. Wonderful. So how was your experience in Kashmir? Oh, very interesting, very amazing, and very something new to me. I'm from Malaysia. So it's very wonderful people in Kashmir. The weather is something very good to me. I explain it I take it positively because a very nice weather for the people of Kashmir. But to me, I'm not suitable for this, but I explain it very great. I'm from Kuala Lumpur, Malaysia. Wonderful. Is this your first trip to Kashmir? Yes, this is my first trip to Kashmir with my whole family members. Wonderful. And how was your experience? So far, so good. I like the weather, I like the people, I like the food, and everything is good. सरोज का रुख कर लेते हैं। श्रीनगर से इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं सरोज। कड़ाके की ठंड श्रीनगर में इस वक्त पड़ रही है और आपके पीछे मैं घना कोहरा देख पा रही हूँ। विजिबिलिटी महज कम हो गई है, लेकिन इस बीच जो सैलानी आए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो चाहे इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, अच्छी बात यह है कि उनकी एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही। सरोज, सही कह रहे हैं आप। इस वक्त हम डल पे खड़े हैं। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल विजिबिलिटी जो है वो इस वक्त जीरो है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि कुछ टूरिस्ट से आपकी बात कराएं, उसके बाद मजीद आपको डिटेल्स देंगे हम। आप इस तरफ आ जाएं प्लीज। यहाँ पे आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम विवेक है। कहाँ से आए आप विवेक? हम गुड़गांव से आए हैं। अच्छा, ये बताएं कैसा एक्सपीरियंस है, स्पेशली आज का जो ये डेंस फॉग है? एक्चुअली हम पहले भी ये फॉग देखा था हमने, लेकिन आज बहुत ज़्यादा फॉग है। हम गुलमर्ग में थे, वहाँ पे भी फॉग था, बट यहाँ पे आज ये फॉग देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये एक्सपीरियंस आप कहीं और नहीं कर सकते हो, और इस ठंड के साथ तो इट्स अमेजिंग, एंड द व्यू इज ऑल्सो अमेजिंग। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो ये आपका पहला विजिट है? पहला विजिट है हमारा कश्मीर। सो बहुत अच्छा लगा हमें, और हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, हम सब कुछ घूम के जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप नाम बताएं अपना। रागिनी। आप भी गुड़गांव से हूँ। बताएं कैसे एक्सपीरियंस है, स्पेशली फॉग को देख के? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन आज ठंड बहुत ज्यादा है, जीरो विजिबिलिटी है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज बहुत ही अच्छा वेदर है, बहुत ही अच्छा। अक्सर जब हम बात करते हैं टूरिस्ट की तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि ग्राउंड पे इस तरीके की ठंड है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप जितनी ज्यादा लेयरिंग कर सकते हो उतना बेस्ट है, ताकि आपको ठंड ना लगे। 3 to 4 लेयरिंग बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा वार्म पहने, उससे आप ठंड से बच सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि हम जब एक माहौल बना था कश्मीर का, जब बात होती थी, आपने देखा होगा इस बार टूरिस्ट का भी फुट फ्लो जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा, 2 करोड़ से ज्यादा। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए क्या मैसेज होगा, जो कहीं ना कहीं अभी भी कहीं एक परसेप्शन बना के बैठे हैं कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है? मेरे हिसाब से कश्मीर से ज़्यादा सेफ कुछ भी नहीं है। एवरीवेयर देयर इज़ अ आर्मी,
मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट भी है गवर्नमेंट का एंड एवरीथिंग, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आप बात करें यहाँ के लोगों की, यस, यहाँ के लोकल्स की, मतलब अगर आपको एक ठंडा पानी या गर्म पानी कुछ भी चाहिए किसी भी टाइम पे, सो दे बी एबल टू सपोर्ट यू इन 24/7। सो ये चीज़ मैंने कहीं और नहीं देखी। हिमाचल भी मैं घूमता हूँ, उत्तराखंड भी मैं जाता हूँ, बट यहाँ की बात कुछ और है। सो आई थिंक इसलिए इसको कश्मीर को स्वर्ग भी बोलते हैं, है ना। सो बिकॉज जन्नत है यहाँ पे, और रियली वी फेल्ट इट दिस टाइम। जी जी तो सरोज। देखा आपने किस तरीके से इस वक्त टूरिस्ट जो हैं, और न सिर्फ इंडिया से, आपने अभी देखा होगा कि कई सारे दुनिया के कोनों से इस वक्त टूरिस्ट आए हैं। आपने देखा होगा मलेशिया से भी टूरिस्ट आए हैं। एक्साइटमेंट जाहिर सी बात है टूरिस्ट में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो ठंड है, जो ग्राउंड लेवल पे उन्हें नहीं पता था कि किस तरीके की ठंड होगी यहाँ पे, उससे थोड़ा परेशानी है। लेकिन जैसा आपने कहा कि उससे उनकी एक्साइटमेंट जो है वो कम नहीं होती है। कई सारे ऐसे टूरिस्ट है इस वक्त जो अब सोनमर्ग और पहलगाम की तरफ जा रहे हैं, और आपने देखा होगा सोनमर्ग का टेम्परेचर, पहलगाम का टेम्परेचर तो और ज्यादा माइनस में है इस वक्त कंपेयर टू श्रीनगर। एक्साइटमेंट है लोगों में, टूरिस्ट का फ्लो जो है वो बिल्कुल नहीं रुक रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कोहरा है उसकी वजह से थोड़ी सी, जो आप देख रहे होंगे इस वक्त, अगर हम ट्रैफिक का भी बात करें, ट्रैफिक की भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यातायात में भी डिफिकल्टीज आ रही है, कम्युनिकेशन या कम्यूटेशन में डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो वो थोड़े से चैलेंजेस हैं। सरोज, एक चीज जो सर्दियों के मौसम में यहाँ पर जो अमूमन हम बात करते हैं आपसे उसको लेकर कि जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, मार्केट्स थोड़ी देर से खुलना शुरू होती हैं, लेकिन जिस तरह से टूरिस्ट की आमद है, 10:15 बजे का वक्त है और अभी से बाजार पर डल झील के किनारे दुकानें लगना शुरू हो गई हैं, लोग अभी से खरीदारी करना शुरू हो गए हैं, चाहे वो शॉल की बात करें या टोपियों की, स्कार्फ की बात करें। तो आपके पीछे जो लोग ये बेच रहे हैं वो लोकल लोग हैं, जरा उनसे भी बातचीत करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि जहां सर्दियों का मौसम कारोबार के लिए थोड़ा ढीला माना जाता था, अब वही कारोबार यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरोज, नहीं, सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये जो यहाँ पर इस वक्त लोकल्स हैं, अगर हम लोकल्स की बात करें तो इस वक्त ये लगभग करीब 8:30-9 बजे के करीब यहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा टूरिस्ट का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से जितने भी ये बेसिक आप कह सकते हैं सामग्री या सामान रहता है, जो वार्म कैप्स रहती हैं, वार्म हैट्स रहती हैं, उनके एक छोटे छोटे से स्टॉल लग जाते हैं यहाँ पे। और कई सारे ऐसे टूरिस्ट होते हैं, जैसा हमने आपसे कहा था कि जो ने एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी कि इस तरीके की ठंड होगी, तो वो यहाँ से अपने ये बेसिक सामान जो है लेके जाते हैं, भले वो कैप्स हो, वार्म कैप्स हो, वार्म मफलर्स हो। तो ओवरऑल अगर कहें तो ये जो लोग हैं यहाँ पे, उनमें भी एक एक्साइटमेंट होती है, खुश रहते हैं, क्योंकि अगर आप बात करें तो पिछले 3-4 साल में जो आपने टूरिस्ट का फ्लो देखा है, उसकी वजह से कहीं ये जो छोटे साइड शॉपकीपर्स हैं, इनको भी एक उम्मीद मिली है अब, और उसी उम्मीद के साथ ये लोग भी सुबह कितनी भी ठंड हो, करीब 8, 8:30-9 बजे के करीब यहाँ पहुँच जाते हैं, और टूरिस्ट का जो भी बेसिक ज़रूरी जो सामान होता है उसकी खरीदो फरोख्त करते हैं। स्पेशली जैसा हमने आपसे कहा, गर्म चीज़ें जो होती हैं, मफलर्स हो गए या आप कह लीजिए सॉक्स हो गए, तो वो यहाँ पे उसकी खरीदो फरोख्त होती है। बिल्कुल। तो उसके मजीद अगर हम इस वक्त बात करें, देखिए जो मौसम है वो ऐसा ही रहेगा करीबन 31 तारीख तक। जो है फॉग जो है वो और थोड़ा डेंस हो जाएगी, और उसकी खास वजह यह है कि जो ड्राई स्पेल अभी चल रहा है। देखिए जैस्मिन, अभी तक श्रीनगर में स्पेशली प्लेन रीजन में भी अगर एक बार तो बर्फ जो है वो अभी तक हो चुकी होती थी यूजुअली, लेकिन इस बार बर्फ जो है वो थोड़ा सा डिले हो गई है, और उस वजह से ड्राई वेदर जो है, ड्राई वेदर की वजह से स्मॉगी प्लस फॉग और जो पोल्यूशन, बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, उन 3 चीजों का अमालगमेशन है जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। लेकिन जैसा आपने आपसे कहा कि जो टूरिस्ट है उससे उनका जो हौसला है, जो एक्साइटमेंट है, वो कम नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट है अभी जो पहलगाम और सोनमर्ग की तरफ निकल रहे हैं। जी जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल सरोज, हम साफ देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी, एक तो टूरिस्ट की एक्साइटमेंट है, जो लोकल लोग हैं वो भी खुश हैं, और कहीं ना कहीं जो मौसम है, हालांकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है। सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारियों के लिए।